नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 31 मतलब वर्कशीट 31 चुनाव क्यों। ठीक है, दिनांक 15/9/2020, समाज विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9। ठीक है, पाठ 3। ठीक है, पाठ 3 में अब देखो हम क्या पढ़ेंगे हम आपका। तो एक बार चलिए हम देख लेते हैं हम जो हमारी एसएसटी है किस प्रकार चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 40 नंबर है 2020-21 कक्षा 9वीं, सहायक सामग्री बेचना मना है। ठीक है, इसके हम इंडेक्स पे आते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति में ध्यान देंगे हम। लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, संविधान निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं, चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक सैंपल दिखा दूं आपके वर्कशीट का। ठीक है, कि हम कैसे चल रहे। देखो ये सभी पता होना चाहिए हम कैसे चल रहे हैं। तो आपको ये देखो पार्ट 2 संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण जो आपकी वर्कशीट 12 थी। ठीक है, एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा फिर। ठीक है, आपका लोकतंत्र क्या है। ठीक है, देखो ये रहा संविधान का निर्माण और लोकतंत्र क्या है, दोनों हो गया। संविधान का निर्माण और लोकतंत्र क्या है, उसके पहले की वर्कशीट नहीं है, शायद और भी होगा उसमें, वर्कशीट 19। ठीक है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको दोबारा देखना तो ध्यान से देख लीजिएगा। लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, फिर वर्कशीट 21 लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ और बड़ा अर्थ लोकतंत्र का। तो उसी में बढ़ते हुए लोकतंत्र में चुनाव होता है, तो वही आ गया लोकतंत्र में। ठीक है, चुनाव तो नहीं है, चुनाव क्यों। ठीक है, तो अगर हम पाठ में इसको भी खोल के दिखाऊं आखिर में, तो लोकतंत्र राजनीति है आपका। ठीक है, तो यहाँ मैंने पेपर लगा रखा है ताकि जल्दी से खुल जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र क्यों ये हमने पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आप लोग ये पता होगा, ये सब चार्ट आपका आया था। ठीक है, और अध्याय 2 संविधान का निर्माण ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी आपका सिलेबस में है। और इसके बाद अब आपका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं आया था, याद है। दक्षिण अफ्रीका इसमें मत करना, बस संविधान का निर्माण ही पढ़ना है, बस संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ना बस, वो भी भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं पढ़ना दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, बस भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना। ठीक है, और आपका है फिर ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 चुनावी राजनीति। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका लोकतंत्र है तो वहाँ चुनाव होगा, चुनाव है तो चुनावी राजनीति होगी। ठीक है, तो आपका इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 राजनीति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, और इसमें और भी वर्कशीट आगे आएंगी, तो आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार चल रहे हैं। एसएसटी में आपका तीसरा लोकतांत्रिक राजनीति, जिसका अध्याय नंबर 3 चुनावी राजनीति। तो इसके जो आगे की एसएसटी वर्कशीट आएगी तो इसी से संबंधित आएगी। और इससे पहले कौन संबंधित आ रही थी, जलवायु, याद है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वर्कशीट आपको जानी पहचानी सी लगेगी, तो अच्छी बात है, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। चुना क्यों, चुना नहीं, चुनाव क्यों। अरे वैसे भी गलत नहीं कहा है मैंने, जो चुनाव होते हैं एक प्रकार से चूना ही लगाया जाता है हमें, जो नेता होते हैं वो चूना ही तो लगा रहे हैं जनता को। ठीक है, तो चुनाव जरूरी है, लेकिन चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़ा है उस पर ऊपर निर्भर करता है कि वो चुनाव को किस प्रकार से ले रहा है। ठीक है, चुनाव क्यों इस हिसाब से पढ़ते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, मतलब ठीक है, जैसे भारत में 5 साल के बीच में अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं, अमेरिका में 5 साल पर होते रहते हैं। इसी विचार से जहां भी लोकतंत्र है वहां पे अंतराल पर आपके चुनाव होते रहते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे आपको पता है लोकतंत्र, लोगों का शासन तभी होगा जब लोगों अपने अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। जैसे दिल्ली में देख रहे हो क्या, पहले आपकी कांग्रेस सरकार थी, फिर आपकी आप सर की सरकार, फिर दोबारा आपकी सरकार बनी। ठीक है, तो और पूरे देश में देखो तो कांग्रेस सरकार थी, धीरे धीरे फिर बीजेपी की सरकार बनी, समझ रहे हो आप। तो हम उसे बदल भी सकते हैं, जनता में इतना पावर होता है, क्योंकि चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, और अपने प्रतिनिधि को हम बदल भी सकते हैं, इतनी क्षमता होती है जनता के पास। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं, मतलब जो लोगों ने चुना उसके हिसाब से वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। चुनाव जरूरी क्यों होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें अपने हिसाब से या अपने प्रिय प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो अगर इस ऐसा आपको प्रतिनिधि को चुनना है तो वहां पे चुनाव कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मतदाता के तर्क पक्ष में तर्क, मतदाता क्यों सोचता है चुनाव के लिए, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके हिसाब से कानून बनाएगा, उस हिसाब से प्रतिनिधि चुनेंगे।
वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। बड़े फैसले वाले, देखो आप कई बार देखो बीजेपी इस टाइम पे काफी डाउन स्थिति में चल रही है, लेकिन जब ये आपकी प्रचार प्रसार में चल रही थी उसने कहा ना हम 370 हटा देंगे, और सच में हटाया। 3 तलाक हटाएंगे, ये भी हटाया। तो इन्होंने कुछ बड़े बड़े फैसले दिखाए थे, लोगों ने काफी आकर्षित कर लिया, तो कई लोग आकर्षित भी हुए थे। लेकिन रोजगार के नाम पर पता नहीं। वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब वो उनके हिसाब से कोई पार्टी पसंद है तो वो उसे वोट दे सकते हैं। ठीक है, चुनाव होगा तभी हम वो उसे जिता सकते हैं। कौन? मतदाता। ठीक है, तो मेन टॉपिक ये आपका है चुनाव को लोकतंत्र बनाने के आधार। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार मतलब चुनाव कैसा होना चाहिए। तो पहला है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। देख लो सब दोबारा आ रहा है आपका रिपीट होके। अब निष्पक्ष ढंग से होगा तभी ना कोई जीतेगा प्रतिनिधि। आपने कई बार देखो किसी को आप वोट दे रहे हो, किसी को जा रहे हैं, तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ। तो चुनाव भी आपका निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए। तो मतलब ये इसका ये है कि चुनाव कुछ अंतराल के समय होते रहना चाहिए। जैसे 5-5 साल के अंतराल पर होते रहते हैं, तभी लोकतंत्र बना रहेगा और तभी चुनाव भी जिंदा रहेगा। अब एक बार आपने चुन ली सरकार, उसके बाद चुनाव ही नहीं करा रहे हो, क्या मतलब होता है? चुनाव तो कराना पड़ता है। अब चाइना में देख लो, मैं आपको चाइना की बात बताता हूँ। यहाँ पे एक ही पार्टी है, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो पार्टी है ये अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाती है। एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 बंदे खड़े होते हैं, दोनों में से एक जीतता है और एक हार जाता है, और कहते हैं हमने वोट कराया है। कैसा वोट कराया? ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अंतराल तो है लेकिन निष्पक्ष ढंग से चुनाव वो नहीं करा रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा निष्पक्ष ढंग से चुनाव होता है। और दूसरा है हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मूल्य एक समान हो। ठीक है, पर व्यक्ति पर वोट। ठीक है, वो 18 साल का होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, ये सब नियम है, बात की बात है। और लेकिन हर प्रधानमंत्री का वोट चाहे एक आम नागरिक का वोट, दोनों की वोट की जो मोल है, जो वैल्यू है, वो एक ही होगी। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। विकल्प कहने का मतलब आप वोट देने जा रहे हो, अब वहां पे बंदा एक ही है, अब किसे वोट दोगे? लोकतांत्रिक तो बना दिया, चलो जाइए भाई आप वोट दीजिए। किसको वोट दे? जब एक ही बंदा है, कोई भी बटन दबाएंगे, जब एक ही बटन है और किसको दबाएंगे? तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है हमारे पास कम से कम 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होने चाहिए जिसे हम अपने मन से चुन सके। चाइना जैसा नहीं जहाँ पे एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार, यहाँ पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार होने चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो अगला है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज है? प्रतियोगिता, अब देखो हर चीज को अगर पॉजिटिव में लोगे तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, और नेगेटिव लोगे तो सारा खराब है। तो प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, प्रतियोगिता होती है तभी तो चीजें आप लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की सोचते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव है ना, इस वजह से इसमें नुकसान हो जाता है। चीजें क्या है कि मैं बचपन सोचता था, एक बार सच बता रहा हूँ मैं, और मैं 12th तक पढ़ता गया, समझ में नहीं आ रही। ये बंदे कि मतलब देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, देश के लिए सेवा करिए, लेकिन लड़ाई क्यों कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। अरे देश की सेवा करिए ना, खुद के बेटों को विदेश भेज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ढंग का स्कूल भी नहीं दे रहे हैं। देख लेना किसी भी सच के नेता को करके देख लेना, या तो नेता का बेटा नेता ही मोस्टली बनेगा, या तो विदेश में कोई अपनी वो कंपनी चला रहा है और खुद कर लड़ रहे हैं। ये साथ की बात की बात है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ। नुकसान क्या है? वो बस अपने आप को जिताना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं बनाना चाहते, वो सत्तावादी बनाना चाहते हैं अपने आप को। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, अलग अलग पार्टी को पसंद भी करना चाहिए, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, बंटवारे जैसी स्थिति पता कब होती है? जब ये देखते हैं वो हमारी जात का है, वो तुम्हारी जात का है, वो फलाना झंडा जात का है, वो ढिनकाना जात का है। ठीक है, हम इसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे, लेकिन विकास के नाम पे वोट नहीं देंगे। कौन आपका भलाई करे इस नाम पे वोट नहीं दे। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस पे आप विचार और विमर्श भी हो सकते हैं, और बंटवारे की स्थिति इसी वजह से हो जाती है। ठीक है, कोई हिंदू का खड़ा हो तो हम हिंदू को वोट देंगे, जो मुस्लिम खड़ा तो हम मुस्लिम को वोट देंगे। अरे तो भैया देश का देश रहेगा तभी तो आप रहोगे। अगर नेक्स्ट जनरेशन ही ठीक से नहीं रहेगी तो क्या कर लेंगे? समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, देखो राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समझो राजनीति एक मैंने सुना है कि गंदी नाली है। ठीक है, राजनीति,
इसमें जो आता है, ठीक है, वो भी सन जाएगा। अगर आप नाली साफ करने जाओगे तो कीचड़ तो उठेगी उठेगी, हमारे पे भी नाली लगेगी, तो सीधी सी बात है, तो अच्छे व्यक्ति भी इसमें बुरे बन जाते हैं। आप समझ रहे हो? अब आपको गंदगी साफ करनी है तो हाथ लगेगा तो उसमें भी तो गंदगी होगी ना। समझ रहे हो इस चीज को? अब ये समझाना चाहता हूँ। इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है। परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेईमानी भी हो जाएगा। अगर वो लड़ेंगे भी नहीं तब भी बेईमानी है, ठीक। अच्छे लोग ही लड़ेंगे, बुरे लड़ रहे हैं, देश को और गर्ते में डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, वोट किसको और क्यों दे रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। एक पौवे के ऊपर 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, 100 रुपए की साड़ी के ऊपर कोई बिक जा रहा है, बताइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हाँ, भारत अमर रहे, ठीक है, हमारा देश महान, ऐसे महान होगा। आप कैसे शिक्षा दे सकते हो लोगों को, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे कह सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? खुद झूठ बोल रहे हो, हाँ, सच बोलो, खुद झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। किसी से रिश्वत नहीं लेना चाहिए, खुद ले रहे हैं, ठीक है। पुलिस वाले को देंगे तो देखो रिश्वत दे रहा है, और जब 100 रुपए में खुद बिक रहे हैं तब यहाँ पे कुछ हम नहीं कहेंगे, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बाकी साइड की बात है, आपको किताबों से मैं रियलिटी लिंक कराना चाहता हूँ मोस्टली। तो प्रश्न 1, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो चुनाव बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, ठीक है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं, ठीक है। ये आपके वर्कशीट में से लिखा गया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। लोकतंत्र का ही अर्थ है लोगों की सरकार। अब लोगों की सरकार तभी होगी जब जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि चुनेगी। अब प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव होना जरूरी है, ठीक है। चीजें समझ रहे हो अच्छे से? एकदम क्लियर कट से समझेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? लोकतांत्रिक बनाने किन आधार पर? तो इसमें लिखा है मैंने, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से तो आप लिख सकते हैं ना आराम से। प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिए। कई बच्चे कहते हैं प्रश्न भी लिखिए। अब तो क्या प्रश्न लिखूं? हाथ से भी तो लिखना पड़ता है ना मुझे। अब ये तो है नहीं मैंने बोल दिया चुपचाप लिख गया। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3, तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। बिल्कुल, हर किसी को मत का अधिकार होना चाहिए ताकि वो वोट दे सके, ताकि वो राजनीति में भाग ले सके, ठीक है। वो 18 साल का ज्यादा होना चाहिए, ये बात की बात है, आपका आगे आएगा, इससे कराया जाएगा आपको। चुनाव एक नियमित अंतराल पर होना चाहिए। अब भाई आपने एक बार चुन लिया और परमानेंट वही हो गया, तो ये कैसा चुनाव है? ये तो बिल्कुल नहीं ठीक है, ठीक है। ये तो राजतंत्र हो गया ना। एक बार राजा का बेटा राजा बन गया, सो बन गया, बुढ़ऊ हो गया, घुटनों में दर्द हो गए भैया, ग्रीस खत्म हो गए घुटनों के, तब भी राजा बना पड़ा है। कैसा है ये? इसे राजतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र नहीं है ये, समझ रहे हो आप? तो लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टियां होनी चाहिए, ठीक है। और पार्टियों को उम्मीदवार होने चाहिए जिसे हम चुन सके अच्छे से अपने हिसाब से। बहुत अच्छी बात है बच्चे, समझ रहे हो ना? मजा आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाला, आपके अनुभव के अनुसार, देखा पूछ लिया ना इसमें, देखो अनुभव पूछ लिया ना, लेकिन मैं बुक के हिसाब से लिखना है ना। देखो प्रश्न ही नहीं लिख सकते इसमें, हम नहीं प्रश्न ही नहीं लिख सकते। देखो अनुभव कह रहा है तो अनुभव के हिसाब से आपका जिस हिसाब से अनुभव हिसाब से लिख सकते हैं। अपने अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रतिद्वंदिता का स्वरूप हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखेंगे, विकास के मुद्दों पर प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, कि मतलब गली नहीं है, अब मीठा पानी नहीं आ रहा है, इस पे बहस होनी चाहिए, ठीक है। विकास के मुद्दों पर, विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, विकास हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखो ये बच्चा, देखो ये सोच रहा विकास है, उसका नाम ले रहा हूं मैं, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा मेरे भाई, ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में डेवलपमेंट, ओके। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। वो उसने ये नहीं बनाया, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया। अरे भाई साहब उसने नहीं किया तो आप कर दीजिए, अच्छी बात है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी एक है कि उसने इस पार्टी ने ये नहीं किया, अगर मैं जीतता हूं मैं आपको ये काम करके दूंगा। छोटे यार आप उसने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया। प्रतिद्वंदिता राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों पर होना चाहिए, घरेलू मामलों पर नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी पप्पू का, ठीक है। क्या मतलब है आपको, या पर्सनली क्यों बोल रहे हो किसी बंदे को? मैं देखो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को आप पर्सनली क्यों कह सकते हो, ठीक है। तो आप उसे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर चर्चा कीजिए, ठीक है, तब आपका ठीक है। विफलताओं को छोड़ सफलताओं पर प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। विफलताएं, ठीक है, कोई भी पार्टी कोई भी चीज, ठीक है, आप करते हो तो जरूरी नहीं वो 100% सही हो।
अब किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अब देखो 370 हटाया, मैं 300, अगर मोदी सरकार की बात करूं, देखो ये कहोगे मैं कि देखो किसी की साइड नहीं ले रहा, बस जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। मोदी सरकार ने 370 को हटाया, ठीक है, तो विफलता ही नहीं है, सफलता, इनकी सफलताओं में बात करो ना। आपने गलत तरीके से हटा दिया, आपने ऐसे हटा दिया, ठीक है, माना मैंने वो गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, और कश्मीर को भारत में मिलाना है, ठीक है, इसका यही एक रास्ता ही था, और 3 तलाक हटा दिया, तो 3 तलाक हटा के ठीक ही तो किया, बुरा क्या किया इसमें, ठीक है। तो राम मंदिर के ऊपर, ठीक है, राम मंदिर के ऊपर बहस हो रही थी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, इसके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, ये आप खुद समझदार है, 9th क्लास में ये 11th और 12th के बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है इतना सारा। आपके लिए आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। विफलताओं को छोड़ सफलताओं पर प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, मतलब तुमने ये किया, मैंने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस क्लास में कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं हमेशा अपने भारत से बहुत ही लगाव करता हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं भारत भूमि पे आया हूँ, ठीक है, आई नेवर फॉरगेट इट। जय हिंद, जय भारत।